अब किबला कारी साहब की तवज्जो से अभी सुबह सुबह ही मैंने वाइस सुना था इनका, तो मेरे जहन में कुछ बातें जो हैं एतिकाफ़ के मुतल्लिक वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। एतिकाफ़ क्यों बैठा जाता है? एक तो एतिकाफ़ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक है, पूरे माह का भी एतिकाफ़ सुन्नत से साबित है। और बिलखुसूस सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी 10 दिन में बड़ा एहतिमाम फरमाते थे एतिकाफ़ का। एतिकाफ़ का जो सबसे बड़ा मकसद उलमाए किराम ने किताबों के अंदर लिखा और हमें ये बताया, एक मकसद ये है कि शब कदर हासिल करना। क्या हासिल करना? शब कदर, वो शब कदर, वो रात कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तुझे क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से अफजल है, यानी 1000 महीनों से बेहतर है। यानी 1000 महीनों की इबादत को एक तरफ रखें और शब कदर की इबादत को एक तरफ रखें तो ये शब कदर की इबादत ज़्यादा सवाब देगी। तो एतिकाफ़ का एक मकसद ये है कि शब कदर को हासिल करना। अब शब कदर कौन सी रात होती है, इस पर भी ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया शब कदर बदलती रहती है, ये नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कंसेप्ट है कि 27वीं रात ही शब कदर होती है, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसमें हमारी रहनुमाई फरमाई है कि शब कदर आखिरी अशरे की ताक रातों में कोई भी रात हो सकती है। आखिरी अशरा यानी ये जो कल से आज रात से हमारा शुरू हो रहा है, आखिरी 10 दिन जो होते हैं, इनमें से कोई भी ताक रात जो है, मसलन 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, ये जो 5 रातें हैं, इन 5 रातों में से कोई एक रात शब कदर हो सकती है। यानी कि फ़िक्स नहीं है कि इसी रात को ही शब कदर हो, जैसे कि हमारे यहाँ कंसेप्ट है। तो एक एतिकाफ़ बैठने का मकसद प्यारे भाइयों ये है कि वो जो बरकत वाली रात है, वो रात जिसमें अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, वो रात जो 1000 महीनों से अफजल रात है, यानी उसमें इबादत करना 1000 महीनों से ज़्यादा उसकी इबादत मिलता है, तो उस रात को हासिल करना है, यानी उन रातों में जागा जाए मस्जिद में। और दूसरा मकसद जो सूफियाने कराम ने ये लिखा है, वो कहते हैं कि अल्लाह के घर में डेरे लगा लेना कि मौला हम यहाँ आए हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, स्याहकार हैं, सारा साल तेरी नाफरमानियाँ की हैं, मौला आज ये तेरी बख्शिश मगफिरत के अशरे मुकम्मल हो गए और जहन्नुम से आज़ादी का अशरा शुरू हो गया है, मौला हम सब की बख्शिश फरमा दे। अच्छा, जब कोई बंदा सवाली जाता है ना किसी के दरबार पर, या ये मांगत जो होते हैं, ये ज़रा तवज्जो से रखिएगा, जो अहबाब एतिकाफ़ बैठ रहे हैं, एतिकाफ़ बैठे नौजवान बिलखुसूस बैठें, क्योंकि इबादत का लज्जत ही नौजवानों को है, लेकिन यह है कि उस इबादत को समझ के बैठें कि इसमें फजीलत क्या है, इसमें हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी कोई मांगत किसी के दरवाज़े पे जाता है ना, कभी वो रो रहा होता है, कभी वो अपनी मजबूरियाँ बयान कर रहा होता है। जैसे कि आजकल जो है बाज़ मांगत ऐसे होते हैं, जी मेरी बच्चियाँ शादियाँ होने वाली हैं उनकी, बाज़ कहते हैं जी मेरे पास आटा को नहीं, बाज़ कहते हैं जी मेरे पास खाने के लिए पैसे कोई नहीं, यानी ये अंदाज़ होता है मांगने का। तो प्यारे भाइयों, जब हम अल्लाह की बारगाह में आना है तो अंदाज़ हमारा मांगने जैसा होना चाहिए, अंदाज़ हमारा मांगने जैसा हो, मांगत जैसा। कभी आंसू बहा ली अल्लाह की बारगाह में, कभी लेट के मांग लिया, कभी बैठ के मांग लिया, कभी नमाज की हालत में मांग लिया, कभी कुरान की तलावत करके मांग लिया। ये एतिकाफ़ जो है ये हमें फ़वायद दे सकता है अगर हम मांगने जैसा अपना मूड बना लें। अगर हम आए इसलिए कि 10 दिन रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे, मस्जिद है, शवारमे खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, या मुख्तलिफ मामलात जो हैं यारा दोस्तियाँ करेंगे, या फिर जो है हमें लोग वाह वाह अच्छा समझेंगे, यार ये 10 दिन एतिकाफ़ बैठा, बड़ा ये इसने अच्छा काम किया है, तो ये एतिकाफ़ के मकासद में से ये मकसद नहीं है। मकसद यही है कि अल्लाह के घर में डेरे लगा लेने हैं, मौला हम तेरे घर आ गए हैं, इस तरह कर, गुनाहगार हैं, जैसे भी हैं, तेरे बंदे हैं, तू हमें माफ़ फरमा दे। है जी, किसी ने बड़ा खूब जुमला कहा, कहता है कि ये भी एतिकाफ़ वाले अपने ज़हनों में बात रखिएगा कि हमारा मालिक कितना
रहम और फजल करने वाला है। किसी कोई बंदा दरवेश दुआ मांग रहा था ना अल्लाह की बारगाह में, हमारा अंदाज़ कैसा होना चाहिए भाइयों दोस्तों, वो दुआ मांग रहा था, मौला तूने मुझे पैदा किया, कोई पैसा नहीं लिया। क्या हमारी पैदाइश पे अल्लाह ने कोई टैक्स लिया है? नहीं। फरमाया अल्लाह जब तूने मुझे पैदा किया कोई पैसा नहीं लिया मेरे वालिदैन से। मौला जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, चलना फिरने के लिए काबिल हुआ, तो मौला कोई किसी किस्म की तेरी फ़ीस नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, कोई दौलत नहीं थी, बल्कि तूने अपने फ़ज़ल और करम से मुझे चलने की तौफ़ीक दे दी। मौला फिर मैं जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो मौला तू मुझसे कोई उजरत नहीं ली। तो कहता है मौला मैं गुनाहगार हूँ, तो मुझे मुफ्त में माफ़ भी फरमा दे। जब तूने मेरे पैदाइश पर पैसे नहीं लिए, मेरी जवानी पर पैसे नहीं लिए, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, उस पर पैसे नहीं लिए, मौला मैं गुनाहगार तेरी बारगाह में हाज़िर हूँ, तू मुझे मुफ्त में माफ़ भी फरमा दे। अंदाज़ ऐसा होना चाहिए प्यारे भाइयों दोस्तों कि हम अल्लाह की बारगाह में आए। फिर मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम, ये आम जगहों से अलग सी जगह है। मस्जिद अमान की जगह है, मस्जिद मोमिनों का किला है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल होती है, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरब नसीब होता है। ये नमाज जो है ना, नमाज ये अल्लाह का कुरब होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो यहाँ मस्जिद में आके दौड़ना, वहाँ लेटे रहना, सोए रहना और मुख्तलिफ़ किस्म की दावतें करना, ये मकसद नहीं है। मकसद लेके आएँ, बैठे। मैं बिलखुसूस नौजवानों को दावत देता हूँ, बूढ़े तो हैं ही हैं, बैठें यार एतिकाफ़। सारा साल मस्ती करते हैं, सारा साल लोफरी करते हैं, सारा साल आप इधर उधर घूमते हैं। ये रब का महीना है, माह रमज़ान मुबारक, अशराए जहन्नुम से आज़ादी शुरू होने वाला है। तो अपने आप को बख्शवा लो, अपने आप को रब का करीब कर लो। ज़रूर बैठे नौजवान, ज़रूर बैठे नौजवान, लेकिन एतिकाफ़ को समझ कर। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी भी इज्तिमाई तौर पर एतिकाफ़ करवा रही है। इस मस्जिद में बैठें, इस मस्जिद में भी इंशाल्लाह इबादतकारी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं नमाज, वुज़ू, गुस्ल, ज़रूरी मसाइल सीखना चाहें, तो दावत इस्लामी का मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना है, वहाँ भी आज 10 दिन का एतिकाफ़ बैठा जाएगा। वहाँ सहरी अफ्तारी का भी एहतिमाम किया जाएगा। वहाँ भी आप सबको दावत है, वहाँ भी बैठें, यहाँ भी बैठें। ये भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को एतिकाफ़ बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में मोतकिफ़ होने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।